नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़। मध्य प्रदेश में पैसा नियम लागू हो गए हैं। अभी हम रोज आमतौर पर सामान्यतः देख रहे हैं कि पैसा एक्ट लागू हो गया है। जो बोलचाल की भाषा में उसे पैसा एक्ट बोल रहे हैं, पर एक्चुअली वो पैसा नियम है। पैसा नियम कौन से अधिनियम के तहत बने? क्योंकि कोई अधिनियम होगा उसके अधीन ही नियम बनेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 1993 की धारा 129 क से 129 च सपठित धारा 95 की उपधारा 1 के तहत ये नियम बने। पैसा एक्ट कहाँ लागू हो गया दोस्तों? इसमें क्या क्या नियम है? पुलिस की क्या शक्ति है? फॉरेस्ट की क्या शक्ति है? भू राजस्व विभाग के बारे में क्या कहा? राजस्व विभाग के बारे में क्या कहा? वन विभाग के बारे में क्या कहा? अलग अलग विभागों पर इस नियम के प्रभाव पड़ेंगे। उनको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश के 89 विकासखंड जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में 313 टोटल विकासखंड है, उसमें से 89 विकासखंड में ये एक्ट लागू हो गया है। इसके जो नियम बने हैं वो नियम 14 अध्याय में बने हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर यह लागू हो गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसमें ग्राम सभा को बहुत पावरफुल बना दिया गया है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के रोल को पावरफुल बना दिया गया है। अब चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट को ग्राम सभा के समक्ष मामले रखना होंगे। उनमें कौन कौन से मामले होंगे, क्या होंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ग्राम सभा क्या होगी, ये भी समझना जरूरी है। ग्राम सभा का स्वरूप हम पहले सुनते रहे कि पंचायतों में ग्राम सभा होती थी। तो ग्राम सभा को जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक से अधिक ग्राम सभाएं भी हो सकती है। उन ग्राम सभाओं में का गठन एसडीएम करेंगे। उसमें सारे जो ट्राइबल बेल्ट है, खास तौर से जो अनुसूचित जनजाति वाले इलाके हैं, वहां पर मजरा, टोला, फालिया, ऐसे जो छोटे छोटे आवास है, जगह टुकड़ों टुकड़ों में 5-5, 10-10 घर बने हुए, उन सारे क्षेत्रों को मिलाकर भी ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा। तो ग्राम सभा का गठन करते समय उसमें एक अध्यक्ष भी होगा। किंतु इस नियम जो बने हैं, इस नियम में यह कहा कि पंच, सरपंच, उप सरपंच इसके अध्यक्ष नहीं हो सकेंगे। जो ग्राम सभा होगी उसमें टोटल गणपूर्ति या उसमें जो मेजोरिटी होगी वो कैसे होगी, या उसकी जो गणपूर्ति होगी उसमें 1/4 जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, 1/4 सदस्य हो या 100 सदस्य, जो भी कम होंगे उनको माना जाएगा कि गणपूर्ति इसमें हो चुकी है। खासतौर से महिलाओं को भी इसमें महत्व दिया गया और कहा कि 1/3 महिलाएं उसमें उपस्थित होना आवश्यक है। तो अब इसमें नए जो प्रोविजंस जुड़े हैं जो उनके हित के हैं, खासतौर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो संशोधन किए हैं उनमें यह कहा कि शांति सुरक्षा के लिए बनेगी एक कमेटी, शांति विवाद निवारण समिति। शांति विवाद निवारण समिति गांव में बनेगी। उस ग्राम सभा में जो सदस्य उनमें से न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 सदस्य उस शांति विवाद निवारण समिति में रहेंगे। 1/3 महिलाओं का भी हिस्सा रहेगा उसमें और वहां की जनसंख्या के अनुपात से उसमें प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। अब थाने पे भी कोई एफआईआर होती है तो थाने वालों को भी संबंधित जो समिति है, शांति विवाद निवारण समिति, उसको उस एफआईआर की सूचना, उस इलाके की कोई सूचना थाने पर प्राप्त होती है तो समिति को सूचना देना आवश्यक होगी। समिति क्या करेगी उस सूचना को? समिति पारंपरिक विवाद निपटारा जो है, जो उस जाति का कोई यदि पारंपरिक रूप से कोई विवाद को निपटाने के लिए कोई नियम बने हैं तो उनके अनुसार उसको निपटाने का प्रयास करेगी और शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास करेगी। क्या इसमें
और कोई प्रावधान दिए गए? जी हाँ, इसमें शांति समिति और ये विवाद निवारण समिति जो कार्रवाई करेगी वो उसकी अपील ग्राम सभा में की जा सकेगी। समिति को एफआईआर होने पर थाने से सूचना मिलेगी। थाने से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम सभा में उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे ही मामले चाहे हम देखते हैं कि भू राजस्व संहिता में खसरा, B1 ये सब नकल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पटवारी को एक बार ग्राम सभा को देना जरूरी है। रिकॉर्ड में चाहे सुधार कराना हो, खसरा खतौनी में सुधार कराना हो, तो ग्राम सभा में उसका पटवारी इसका प्रपोजल रखेगा। और डायवर्शन करना हो, भूमि का नोयत परिवर्तन करना हो, डायवर्शन करना हो या भू अर्जन करना हो, ये सारे अधिकार अब ग्राम सभा की अनुमति के बिना इनमें आगे कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, जो अधिसूचित क्षेत्र है उसके लिए जो नियम बने हैं उनमें इन सब मामलों में ग्राम सभा के समक्ष जरूर रखा जाएगा। चाहे सिंचाई का मामला हो, मछली पालन का मामला हो, गौण खनिजों का मामला हो या किसी खदान का पट्टा देने की बात हो, सब में ग्राम सभा की अनुशंसा को आवश्यक बनाया गया है। आबकारी विभाग में भी इस नए नियम के तहत कुछ नई चीज जोड़ी गई। मादक पदार्थ पर यदि कहीं रोक लगाना हो कि भाई यहाँ इस इलाके में शराब नहीं बिकेगी या यहाँ शराब पीना निषेधाज्ञा होगा, तो ग्राम सभा उस सीमा में लागू कर सकती है कि भाई ये इलाका शराब मुक्त कहलाएगा। तो ये ग्राम सभा को अधिकार दिया है कि वो ग्राम सभा उसको शराब मुक्त घोषित कर दे। यदि कोई वहां उल्लंघन करता है इस शराब मुक्त क्षेत्र में, यदि नशा मुक्ति वाले जो क्षेत्र है उसमें कोई नशा करता है तो 1000 रुपए तक अर्थदंड कर सकते हैं। देशी विदेशी शराब दुकान खोलना यदि के नहीं खोलना, इसकी भी अनुशंसा ग्राम सभा से लेना पड़ेगी। यदि 45 दिन के अंदर ग्राम सभा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि ग्राम सभा की कोई सहमति नहीं, वहां दुकान खुल ही नहीं सकती है। ऐसे ही त्योहारों पर गांजा भांग या शराब की दुकानें खोलना है नहीं खोलना, उनको बंद करना, इस बारे में भी ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं। बाजार, देखिए पहले क्या था कि बाजार है, मेले हैं, ये लगते थे इनमें ग्राम पंचायत करती थी, तो इसमें अब ग्राम सभाओं को भी अधिकार दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि कितनी फीस वसूल करना है, कहाँ मेला लगेगा, उसकी फीस क्या होगी, ये सब चीजें भी अब ग्राम सभा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में होगी। एक महत्वपूर्ण बात जो कि व्यापारी वर्ग के लिए है, या व्यापारियों पर भी नकेल कसी गई है। कोई भी साहूकारी लाइसेंस, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करता हो, कुछ भी करता हो, पैसे का लेन देन कर रहा हो, तो साहूकारी लाइसेंस जो भी व्यापारी चाहे लेगा या देगा, कोई इस तरह का व्यवहार करेगा जिसमें साहूकारी अधिनियम के तहत उसके पास लाइसेंस होना अत्यंत आवश्यक है और उसकी कॉपी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को देना पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण चीज और जोड़ दी गई दोस्तों इसमें कि जो साहूकार जो पैसे के लेन देन कर रहा है, उधार ले रहा है, दे रहा है, वो हर 3 माह में एसडीएम को लिए गए या दिए गए या चुकाए गए ऋण की जानकारी जो एक फॉर्मेट बनाया जाएगा उस फॉर्मेट में देगा। यदि किसी कोई साहूकार की शिकायत आती है तो एसडीओ, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सब मिलकर शिकायत का निवारण करेंगे, ग्राम सभा में रखा जाएगा मैटर। तो दोस्तों, ये जो नया पैसा एक्ट है, आदिवासी या जिसको हम जनजातीय वर्ग कहते हैं, जनजातीय वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने लागू किया। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अब सामंजस्य बिठाकर ग्राम सभा की अनुमति लेना रहेगी। तो कुछ चीजों में निश्चित रूप से जनजातीय वर्ग को इसमें लाभ होगा, पर कुछ विभाग इसमें निश्चित बात है कि कुछ चीजों में हो सकता है कि विलंब भी हो। तो ये नया जो पैसा नियम है दोस्तों, ये गजट में प्रकाशित हो चुका है। गजट की कॉपी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर आप पूरा गजट खोलकर देख सकते हैं। बहुत विस्तार से उसमें बताया गया है। टोटल जो एक्ट है उसमें 14 अध्याय में सारे जो नए संशोधन किए गए नियमों के तहत वो लागू कर दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों।